अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ईवीएस में लेसन जो चल रहा है वो है टीथ, बीक्स एंड क्लॉज, दांत, चोंच और पंजे। उसका आज थर्ड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे नेस्ट ऑफ बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के घोंसले के बारे में। तो हम चलिए शुरू करते हैं। Just as we need a home to live in, birds also need a home to lay their eggs. जैसा कि हम लोगों को भी रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से परिंदों को भी, पक्षियों को भी रहने के लिए और अपने अंडे देने के लिए घर की ज़रूरत होती है। They built nest for this purpose, और इसीलिए वो घोंसला बनाते हैं। Generally the nests are built during the spring. जनरली मतलब ज़्यादा तौर पे नेस्ट जो घोंसले होते हैं वो स्प्रिंग के सीज़न मतलब वसंत के महीने में बनाते हैं वो लोग। आइदर ऑफ द पेरेंट्स बिल्ड द नेस्ट, समटाइम्स दे बोथ डू इट टुगेदर। या तो कोई एक पेरेंट्स में से कोई एक ही नेस्ट बनाता है, मतलब मान लीजिए कि माँ है तो माँ नेस्ट बनाएगी या बाप नेस्ट बनाएगा। लेकिन कभी कभी होता है कि वो दोनों साथ मिलकर घोंसला को तैयार करते हैं। They gather different materials like broken twigs, grass, dried leaves, roots, feathers, pieces of cottons, wool, thread, rag and paper, hair and strive to build a nest. अब वो नेस्ट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि ब्रोकन ट्विग्स, मतलब ब्रोकन ट्विग्स का यहाँ पे मतलब होता है टहनियाँ, जो छोटी छोटी टहनियाँ जो टूटी सी होती हैं उसका यूज़ करते हैं। ग्रास मतलब घास हो गई, और ड्राइड लीव्स मतलब सूखी सूखी जो पत्तियाँ होती हैं जो गिरी हुई होती है ज़मीन पे, उसका यूज़ कर सकते हैं। रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, फेदर्स का यूज़ कर सकते हैं। फेदर्स मतलब पर जो होते हैं छोटे जो निकल जाते हैं किसी के, मतलब परिंदों के ही। और पीसेज ऑफ कॉटन के पीस के, वूल के, थ्रेड के, धागे के, पेपर्स के यूज़ कर सकते हैं, हेयर बाल के। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को मिला के वो यूज़ करते हैं ताकि अपना वो घोंसला बना सकें। उसके बाद द मदर बर्ड लेज एंड हैचेज इट्स एग। जो मदर है वो अंडे देती है और अंडे को सेती भी है जब तक उसके अंदर से बच्चा ना निकल जाए। ठीक है। द बेबी बर्ड्स स्टे सेफ एंड सिक्योर इन द वार्मथ ऑफ द नेस्ट। और जो बेबी बर्ड है वो सुरक्षित रहता है और सिक्योर रहता है कि भाई मैं इस नेस्ट में, इस घोंसले में सुरक्षित हूँ, क्योंकि इस घोंसले में मेरे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद the most common places where birds build their nests are branches of trees and burrows on the ground, in parts of building where people do not go often, on the top of the street light, old and discarded garbage bins. और जो ज़्यादातर कॉमन जगह जहाँ हमें परिंदों के घोंसले देखने को मिलते हैं वो है, सबसे पहले तो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़ मतलब पेड़ की जो शाखाएँ होती हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें घोंसले देखने को मिलते हैं। इन बोरोज मतलब छोटे छोटे जो गड्ढे से होते हैं, होल्स होते हैं, बिल होते हैं जैसे कह सकते हैं, उनकी में देखने की मिलती है। ग्राउंड पे, ज़मीन के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग वेयर पीपल डू नॉट गो ऑफन, वो जगह बिल्डिंग्स की जहाँ पर लोग ज़्यादातर जाते नहीं हैं, जैसे छज्जे हो गए या छत हो गई, छत के कोने में, तो जहाँ पर लोग ज़्यादा जाते नहीं वहाँ पर वो लोग अपना ये नेस्ट बना लेते हैं। ऑन टॉप ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स, और स्ट्रीट लाइट जैसे बहुत लंबी लंबे स्ट्रीट लाइट्स होते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर वो अपना घोंसला बना लेते हैं ताकि कोई पहुंच ना पाए। जाहिर सी बात है इतनी लंबे लंबे कौन इंसान नहीं पहुंच सकता है। उसके बाद ओल्ड एंड डिस्कार्डेड गार्बेज बिन, यहाँ पे भी वो अपना घोंसला तैयार कर लेते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नेस्ट के बारे में कि जो घोंसले होते हैं वो कितनी तरीके के होते हैं। बर्ड्स बिल्ड वेरियस काइंड्स ऑफ नेस्ट इन डिफरेंट प्लेसेस। जो पक्षी होते हैं, जो परिंदे होते हैं, वो बहुत तरीके के घोंसले बनाते हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पे वो जिस जगह पे होंगे वो उस तरीके के वहाँ पे घोंसले बनाएंगे। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं वो हम देख लेते हैं। स्पैरो मेक्स डीप कप शेप्ड नेस्ट ऑफ ग्रास, लीव्स एंड फेदर्स, दिस प्रिवेंट द टिनी एग्स फ्रॉम द फॉलिंग ऑफ। जो स्पैरो है वो एक डीप गहरी कप शेप, जो आपने देखी होगी आपके घर में, वही कप शेप का बनाती है। और किस मदद से बनाती है? घास की मदद से, पौधों की मदद से, सॉरी पत्तियों की मदद से, और परों की मदद से, छोटे छोटे फेदर्स होते हैं उसकी वजह से बनाती है। उसका क्या काम होता है कि दिस प्रिवेंट द टिनी एग्स फ्रॉम फॉलिंग ऑफ। उससे क्या होता है कि इसके जो छोटे छोटे अंडे होते हैं वो उससे गिरना, घोंसले से गिरना कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं वुड पेकर की।
Woodpecker make its nest by hammering on tree trunks to make cavities in them. The nest is made cozy with wooden strips. वुडपेकर क्या करता है, आपने देखा होगा, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि वुडपेकर ट्रीज में छेद करते हैं। क्यों करते हैं? उस ट्री में छेद करके एक कैविटी सी बना लेते हैं, कैविटी के मतलब एक छेद सा बना लेते हैं, एक जगह बना लेते हैं और उसी में अपने अंडे दे देते हैं और अंडे को सींचते हैं, सेते हैं। ठीक है। और एक यहाँ पे है द टेलर बर्ड्स मेक्स अ ब्यूटिफुल नेस्ट, इट यूजेज इट नीडल लाइक शार्प बीक टू सीव लीव्स टुगेदर विथ सिल्क थ्रेड, वूल और वेजिटेबल फाइबर्स एज थ्रेड। अब जो टेलर बर्ड होती है उनकी चोंच बहुत बारीक होती है, एकदम जैसे सुई होती है, सुई आपने सुई देखी होगी उसकी तरह बारीक होती है। वो क्या करती है कि वो अपने आसपास की जो पत्तियां होती हैं उसको सिल लेती है, किसकी मदद से? सिल्क थ्रेड की मदद से, वूल फाइबर्स की मदद से या वेजिटेबल फाइबर्स की मदद से उसको सिल लेती है और उसमें अपने अंडे दे देती है ताकि उसके अंडे गिरे ना कहीं। तो ये 3 एग्जाम्पल थे। आगे एक छोटी सी चीज़ है थिंग्स टू नो जो आपको याद रहनी चाहिए, वो है कि यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली। जो आपने सुना होगा कि कोयल की जो आवाज़ है बहुत मधुर होती है, वो मधुर गाना गाती है, मधुर आवाज़ के साथ गाना गाती है। द कोयल डज नॉट बिल्ड इट्स ओन नेस्ट, लेकिन कोयल कभी भी अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है। इट लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ द क्रो, ये अपने अंडे क्रो के मतलब कौवे के घोंसले में जाकर देती है। द क्रो लुक्स आफ्टर द एग्स एंड द बेबीज प्रिज्यूमिंग देम इट्स ओन, और जो क्रो है, जो कौवा है, वो उसके एग को अपने अंडे की तरह, उसे लगता है कि ये मेरे ही अंडे हैं, लेकिन वो अंडे किसके होते हैं? वो कोयल के होते हैं। उस अंडे को क्रो सही से अपने अंडे की तरह सेता है और जब उसमें बच्चे निकल जाते हैं तो कोयल अपने बच्चे लेके चली जाती है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में कि होप सो कि आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसका एक लास्ट वीडियो बनेगी, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक करेंगे जो बुक वर्क है, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों आप सब अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।